बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कंट्री न्यूज़ के साथ मैं हूं डॉक्टर रोशनी हमीद खान। नाज़रीन, 8 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे बनाया जाता है। इस साल इसका थीम आर्थराइटिस पर है, मेनली ऑस्टियो आर्थराइटिस। एक तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 520 मिलियन लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं और पाकिस्तान में ये तादाद 40 लाख से भी तजावीज़ कर गई है। तो आइए आज डिफरेंट डॉक्टर से व्यूज़ लेते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस की बीमारी क्या है और इसको कैसे तशख़ीस किया जाता है और इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और क्या इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। फिजिकल थेरेपी एक जदीद तर्ज़ इलाज है जो कि बगैर मेडिसिन और सर्जरी के किया जाता है थ्रू फिजिकल मीन्स। इट्स बेसिकली अ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जैसा कि सब जानते हैं कि 8 सितंबर वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के तौर पे मनाया जाता है और ये यूएनओ के चार्टर के ऊपर है। WCBT जो कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन है, उसने इस बार थीम दिया है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर बेसिकली जो कार्टिलेज है, जिसको नरम हड्डी भी कहते हैं, जोड़ों के दरमियान होती है, वो घिस जाती है और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि उसकी प्रॉपर लोडिंग या अनलोडिंग नहीं होती। आम तौर पे अगर मैं ये कह दूं कि किसी भी जोड़ के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, बहुत ज़्यादा वजन आता है, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बंदा ओवरवेट है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक जो कि की गई थी, जिसमें 291 कंडीशंस को लिया गया था, उसमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस का बताया गया था कि इट इज़ द 11th हाईएस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी अमंग पीपल। पेशेंट्स बहुत से कॉमन सिम्टम्स तो ऐसे हैं जिसमें पेन सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पेशेंट को पेन होता है और यूजुअली ये एक्टिविटी रिलेटेड है। हमारे यहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो ये होता है कि हम नमाज में अतहियात में बैठते हुए हमें तकलीफ़ होती है, हमें सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तकलीफ़ होती है, या हम इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशंस, ये इनके टांग पूरी फोल्ड नहीं होती, घुटना पूरा बंद नहीं होता, या कोई हिप की मूवमेंट जो है वो कम होती है, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो इनिशियली तो एक्टिविटी रिलेटेड होते हैं लेकिन बाद में ये एट रेस्ट पे भी आ जाते हैं। सो इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, स्टेज 1, 2 एंड 3। तो स्टेज 1 जो है ये अर्ली स्टेज है जहाँ पे आप कह लें कि पेन स्टार्ट होता है। इस स्टेज से अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, तो आप इसको फर्दर प्रोग्रेस से प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रेवलेंस माशरे में बढ़ती जा रही है। इसकी मेजर वजह लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी केयर इन्वॉल्व होती है। अगर इसके ऊपर प्रिवेंशन के ऊपर काम किया जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द के ऊपर बहुत ज़्यादा हम मदद ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी का इसमें एक बहुत अहम रोल होता है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको उन चीज़ों के बारे में बता सकता है अर्ली डायग्नोसिस के अंदर कि आप इस चीज़ को कैसे प्रोलॉन्ग या इसको इसके एक्सरसाइज के थ्रू किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई बंदा अगर एक्सरसाइज नहीं करता तो उसकी वजह से भी उसके ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी आप जॉइंट्स को मूव करते हैं तो लुब्रिकेशन होती है और इंग्लिश में कहते हैं मूव इट और लूज इट। तो आपने अगर मूव नहीं किया जॉइंट को, यानी कि एक्सरसाइज नहीं किया, अपना लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं रखा, तो फिर आपकी जो कार्टिलेज है या बोन है, इसकी हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और एक और फैक्टर जो है वो ये है कि आपका जो स्ट्रेस है, जो वेट है, वो अगर पॉजिटिव वेट है, मीन्स के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वेट है, BMI आपका आइडियल है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका वेट है तो फिर आपकी बोन्स जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब भी अच्छे तरीके से करती हैं और उसको मेटाबलाइज भी अच्छे तरीके से करती हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो जो आप खाते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो फिजी ड्रिंक्स जो हैं वो आपकी बोन हेल्थ के लिए और आपकी जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी डाइट्स जिनमें स्टीरॉइड्स होती हैं। बहुत सी ऐसी डाइट्स हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल टू दैट, लेकिन बहुत सी डाइट्स हैं जिसके अंदर स्टीरॉइड्स का एलिमेंट है, तो आपने स्टीरॉइड्स को अवॉइड करना है। बहुत से ऐसे नौजवान लड़के जो हैं जो जिम जाते हैं वो अपने मसल्स को डेवलप करने के लिए स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं और वो समटाइम एनिमल स्टीरॉइड्स भी लेते हैं। तो वो स्टीरॉइड वाली डाइट आपकी नहीं होनी चाहिए, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे होने चाहिए, ये तो बिल्कुल मिनिमम है। अगर आप यंग हैं तो 45 मिनट्स टू 1 आवर भी जा सकते हैं, नंबर 1। इसके अलावा आपने वेट बेयरिंग भी करनी है, इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को आप ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिसमें खेल कूद शामिल है, जिसमें उन पे वज़न आता है, या वो वेट उठाएंगे या रनिंग करेंगे, या जस्ट लाइक क्रिकेट और हॉकी। तो इस तरह के स्पोर्ट्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मोबाइल यूज़र्स जो हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा एट रिस्क हैं।
वो लोग जो गेमिंग करते हैं और ई गेमिंग करते हैं वो भी एक बहुत रिस्क पे होते हैं, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली एक पोस्चर को एज्यूम कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें लुब्रिकेशन नहीं हो रही होती। जब तक आप इसको मूव नहीं करेंगे तब तक इसकी लुब्रिकेशन नहीं होगी। तो बहुत सी कॉजेज़ में एक ये भी कॉज है ओबेसिटी, जैसे हमने पहले बात की कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आपकी फैमिली में अगर पेरेंट्स में से किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसको भी आपने देखना है। और कुछ जो है वो आपकी इननेट कुछ आप कह लेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको साइंटिफिकली हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सम पीपल हैव मोर टेंडेंसी टू डेवलप ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सम पीपल हैव लेस टेंडेंसी। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपोजिशन है वो कैसी है। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे पे मेरा तमाम लोगों से ये मैसेज है कि ऐसे लोग जिनको जोड़ों की तकलीफ का मसला हो वो फिजिकल थेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी एवेल्युएशन करवाएं और प्रॉपर इंडिविजुअलाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम अपने लिए तजवीज़ करवाएं और उस पर अमल करें। शुक्रिया जी। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा है कि माहिर डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी के जितने भी स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स थे उन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताया। और आर्थराइटिस ना सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों को भी अफेक्ट करता है और इससे एहतियाती तदबीर से ही सिर्फ बचा जा सकता है। तो इसी के साथ मिलेंगे एक अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।